गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत गर्मी है, फिर भी आज आप लोगों के लिए 8.1 जो त्रिकोणमिति है उसका जो बेसिक है वो इसको हम पढ़ा चुके हैं। पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो पीछे जा करके इसके बेसिक को देख सकते हैं, और उस बेसिक को देखने के बाद ही ये मैथ जो है आपसे आसानी से बनेगा। तो इससे पहले आप अगर बेसिक नहीं देखे हैं तो बेसिक देख ले, ठीक है, और उस बेसिक को देखने के बाद ही आप इसको बनाएं, ठीक है, तब जाकर आपको अच्छा समझ आएगा, अन्यथा आपको समझ में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। कहा क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है वो समकोण है, AB की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी हमें sin A cos A sin C cos C का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले कहा है कि एक त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे। ABC एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिएगा ध्यान से कि एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये A है, B है और ये क्या है, C है। क्योंकि क्वेश्चन ही कहा है कि B जो है वो समकोण होना चाहिए, तो ये हमारा हो गया, B क्या है, समकोण हो गया। अब आइए AB का जो मान है, AB का मान कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है। BC का मान कितना है, तो B से C का मान जो है वो 7 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो जो BC है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और ये कितना है आपका 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमेशा इसमें याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में 3 चीज होते हैं, आधार होता है, लंब होता है, कर्ण, यानी ये इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस। यानी इसको कहा जाता है क्या, हाइपोटेनस H, ये क्या होता है B, और ये क्या होता है P होता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे H का मान तो नहीं बदलता है, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग P और B का मान बदल जाता है। एंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है, P और B का मान बदल जाता है, ठीक है। एंगल के अकॉर्डिंग P और B का मान जो होता है आपका बदल जाता है। तो उसको ध्यान रखना है कैसे, अगर हम इस एंगल की बात करें, एंगल A, तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर ऑपोजिट याद रखिएगा। जैसे ही इस एंगल की बात करेगा तो ये एंगल से ये जुड़ा हुआ है, तो ये बेस होगा, और इसके ऑपोजिट साइड की बात करेगा तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस एंगल के लिए अगर एंगल A की बात करें तो एंगल A के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, BC क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, तो AB होगा, और हाइपोटेनस नहीं बदलता है, ठीक है। अगर हम एंगल C की बात करें तो इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि ये लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये बात समझ गए आप सभी अच्छे से। अब क्या करना है, हमारे पास B दिया है, B दिया है, P दिया है, हमें क्या निकालना है, H। तो H का एक फॉर्मूला आता है, H बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्या होता है, बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो रूट अंडर पी की वैल्यू कितनी है, तो 24 है, 24 का स्क्वायर कर लेंगे और 7 का स्क्वायर कर लेंगे। 24 का स्क्वायर कर लेंगे और किसका स्क्वायर कर लेंगे, 7 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रूट अंडर 24 का होता है 576 और 7 का होता है क्या, 49। तो रूट अंडर हमारा आ गया कितना, 625। तो 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का। तो हमारे पास जो हाइपोटेनस आ गया वो हमारा कितना हो गया, 25। यानी ये वाली जो बड़ी भुजा हो गई AC जो हो गई वो आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। अब आपको सब आ गया, लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण आ गया। अब आपको क्या है, सजा देना है। तो सबसे पहले बात करना है हमें क्या, साइन A की बात करना है। तो साइन A का मान मतलब साइन एंगल किसकी बात करेगा, तो एंगल A से बात करेगा तो ये होगा उसका लंब, यानी इसको कहते हैं हम क्या, लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये इससे सटा हुआ है तो इसको हम कहते हैं क्या, आधार, इसको कहेंगे आधार, इसको क्या कहेंगे, लंब। तो साइन का फॉर्मूला होता है, आपको याद कराए थे, सॉम पीपुल है, याद रखेंगे, सॉम पीपुल है यानी P/H। तो क्या हो गया, P/H। अब P/H तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हो गया इस एंगल के लिए, तो कितना हो जाएगा बताइए, 7 हो जाएगा। और आपका H होता है तो H का मान क्या रहेगा, 25 रहेगा। तो साइन A का मान हो गया सॉम पीपुल है, यानी सॉम पीपुल है P/H। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और ये आपका हाइपोटेनस तो हो गया। अब उसी के बाद निकालना है हमें क्या, cos A निकालना है। तो cos A का होता है
करली ब्राउन हेयर। देखिए करली ब्राउन हेयर यानी बी बटा एच। करली ब्राउन हेयर कहने का मतलब क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो बी का मतलब बेस, इस एंगल के लिए तो इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए बेस है, और ये बेस कितना है, तो आप कहेंगे सर 24 है, 24 हो गया। और एच का मान कितना है, तो एच का मान कितना है, ये 25। तो कितना हो गया, 24 बटा 25। ठीक है, ये निकल गया। अब दूसरा आते हैं, दूसरा में कहा है साइन सी, साइन सी कहा है। तो फार्मूला तो वही होगा, सम पीपल है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या है, किस एंगल के लिए, तो एंगल सी के लिए। एंगल सी के लिए लंब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 24 होगा। और एच जो है हाइपोटेनस नहीं बदलता है, तो 24 बटा क्या आएगा, 25 आएगा। तो साइन सी का मान हो जाएगा 24 बटा 25। उसके बाद आता है हमारा क्या, कॉस सी। क्या आ जाता है, कॉस सी। करली ब्राउन क्या होता है, हेयर होता है, करली ब्राउन हेयर। अब ब्राउन हेयर का मतलब बेस की बात करते हैं, तो बेस हमारा क्या है, ये 7 है। तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 7 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये आपका बन गया। एंगल के अकॉर्डिंग मान बदला है। देखिए इस एंगल की बात करें तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। इस एंगल की बात करें तो ये लंब हो गया, ये आधार। तो इसको याद रखिएगा कि अपोजिट एंगल यानी ये वाला एंगल इसके लिए लंब होगा, और इसके लिए ये वाला एंगल क्या होगा, लंब होगा। तो इस दो बात को अगर आप समझ जाते हैं तो ये पूरे चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, और बार बार के कर्म जो है वो नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये बन गया। अगर आप इसको थोड़े भी है तो वीडियो को रोक कर खुद से बना के देखें, फिर अपने नोटबुक में उसको नोट करें, फिर समझें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा है कि आकृति में देखना है, आकृति जो 8.13, ये जो आकृति आप देख रहे हैं tan p cot r का हमें मान निकालना है। तो हमें ये पता है कि ये हमारा क्या है, आधार है, ये हमारा क्या है, लंब है, और ये हमारा क्या है, कर्ण है। यानी हमारे पास आधार नहीं है, आधार नहीं है यानी कि हमारे पास बेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, बेस नहीं है तो b का जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर होता है h स्क्वायर माइनस क्या होता है, p स्क्वायर। ठीक है, केवल h निकालने के लिए दोनों को जोड़ा जाता है, बाद बाकी आप निकालने के लिए जोड़ते नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मान डालते हैं। h का मान है सबसे बड़ा होता है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाए किसका, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, 12 का 144 होता है। रूट अंडर हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया तो 25। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो बेस आ गया वो हमारा हो गया क्या, 5 सेंटीमीटर। अब आते हैं, बात करते हैं क्या हमको, tan p माइनस tan r की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिए दोनों में tan है, tan p है, एक tan r है। लेकिन tan p है तो एंगल p के लिए है, और r है तो किसके लिए, एंगल r के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा इस p की बात कर रहा है, तो इधर हम आपको निकाल देते हैं tan p। p का होता है टाइटली पुल्ड बैक, फॉर्मूला क्या होता है, टाइटली पुल्ड बैक, tan का टाइटली पुल्ड बैक, p बाई b। अब देखिए इस एंगल की बात कर रहा है तो इस एंगल के लिए e परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। तो कितना होगा, 5/12 कहिएगा। देखिए इस एंगल के बोले ना अपोजिट एंगल, ये परपेंडिकुलर और जिससे सटा है वो बेस हो जाएगा। तो p बाई b हो गया। अब हमारा निकालना है tan r, तो फॉर्मूला तो p बाई b होगा, tan r का भी वही होगा, टाइटली पुल्ड बैक ही होगा। लेकिन किस एंगल के लिए कहा, इस एंगल के लिए। तो इस एंगल के लिए e परपेंडिकुलर हो गया, और e क्या हो गया आपका, बेस हो गया। तो p बाई b कह रहा है, परपेंडिकुलर के लिए ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है, तो क्वेश्चन में गलत तो नहीं निकल गया है, tan p tan r, अच्छा b निकाले हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे है tan r की बात कर रहा है, तो इसके लिए कर रहा है। तो tan r है, हम p के लिए देख लिए, तो टाइटली पुल्ड बैक, पुल्ड बैक p इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये वाला, तो 5, और आपका b का मान होता है बेस, को गलत हो गया ना, परपेंडिकुलर p है 5 है, और हमारे पास बेस का है, अच्छा ये बेस कहाँ सही है, 5 बटा क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, tan r, तो इस एंगल की बात करता है तो यहाँ पर भी होगा p बाई क्या हो जाएगा, b। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा आपका क्या, 5 हो जाएगा। नहीं, ये कहीं ना कहीं आपका गलत हो जा रहा है। कहाँ पे गलत हो जा रहा है, tan p cot r है, क्वेश्चन में 12 और 13 ही दिया हुआ है। ठीक है, 12 है वो 13 है,
12 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 के 25, 25 5 आ गया, तो आधार हमारा हो गया कितना 5 हो गया, 12 13 और 5। तो tan का निकालना है, तो tan p की बात करें, p q r है, तो परपेंडिकुलरली पुल्ड बैक होता है, पुल्ड बैक p बाई b, डायरेक्टली पुल्ड बैक, तो ये p है, p बाई b, तो बेस आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सही है, ये 5 हो जाएगा, ये भी सही है। tan r की बात कर रहा है, tan r ही में निकालना है, कि cot r था, क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, हमारे अंदाज से यहाँ cot r था, क्या था cot r है, ये गलत लिखा गया है, cot r है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत था, cot r हो जाएगा, देखिए यहाँ पे cot r है, यहाँ cot r है, और हम यहाँ tan r लिख दिए थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा cot r। अब cot r है, तो cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा यानी b बटा क्या हो जाएगा p ना, tan जो होता है cot का उल्टा होता है, tan का उल्टा क्या होता है cot, sin का उल्टा cos होता है, तो उल्टा हो गया। अब देखिए यहाँ पर p बाई b था, इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के लिए बेस क्या है, तो इस एंगल के लिए बेस 5 है और p कितना है तो 12 है। अब यहाँ मान डाल दीजिए, 5 बटा 12 हो गया, माइनस में कितना फिर 5 बटा 12, तो ये भी ये प्लस में है, ये माइनस में है, इससे ये कट जाएगा, क्या आ गया आपका 0 हो गया। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, पैसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना 2। तो देखिए इसमें क्या था कि इस एंगल के लिए ये था और इस एंगल के लिए क्या था ये था, तो एंगल बदलने से p और b का मान बदलता है, बाद बाकी h का मान नहीं बदलता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि साइन a बराबर दिया है 3/4, तो cos a का मान और tan a का मान आपको ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन a का मान दिया है, तो साइन a बराबर 3/4 दिया है, तो आप जानते हैं साइन का होता है सम पीपल हैव, क्या होता है सम पीपल हैव होता है, सम पीपल हैव होता है, तो हमारे पास क्या नहीं है सम पीपल हैव होता है, तो हमारे पास क्या नहीं है p नहीं है, सॉरी p का है b नहीं है, तो b का होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस क्या p स्क्वायर, तो रूट अंडर h का मान 4 है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7, तो रूट 7 आ जाएगा, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो क्या रहेगा रूट 7 ही आ जाएगा। अब आते हैं जो मान निकालना है, हमें cos a निकालना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं sin a था तो cos a निकालना है, तो sin का हमारा होता है सम पीपल है, तो cos का क्या होता है cos जो होता है sec का उल्टा, जैसे sin का उल्टा cosec होता है, इसके पहले हम sin का cos कर दिए, sin का उल्टा cosec होता है, तो cos जो है तो cos का कर्ली ब्राउन हेयर, याद रखेंगे cos का कर्ली सी से कर्ली ब्राउन हेयर b बाई h, तो b अभी आपने निकाला रूट अंडर 7 हो गया, और h का मान आप जानते हैं कितना है 4 है, h का मान कितना है यहाँ 4 है। उसके बाद हमारे पास है tan a का मान निकालना है, तो टाइटली पुल्ड क्या होता है बैक होता है, p बाई b होता है, तो p का वैल्यू कितना है 3 है, और b का मान निकाले है रूट अंडर कितना है 7 है, तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना, तो 3 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया ये आपका 3, ठीक है। तो ये जो है 1 2 3 बन गया, फिर इसके बाद आपको अगले जो है मतलब क्वेश्चन जो है आपका 4 5 जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है।